नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कल आप सबने एमएससीपी के ऊपर एक वीडियो देखा था दोस्तों। कई सारे दर्शकों ने उसमें कई सारे सवाल किए हैं। तो उन सवालों में से ज्यादातर सवाल ये थे कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे एमएससीपीएस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरे पीपीओ में मैं देखूंगा तो कैसे पता चलेगा। ऐसे सवाल थे कुछ। और कुछ, अगर मुझे लागू है नहीं मिला है तो मैं आगे की कार्रवाई कैसे करूं। कुछ सवाल थे 2006 से पुराना पेंशनर हूं, मुझे लागू है कि नहीं है, अगर लागू है तो मैं क्या कार्रवाई करूं। तो आज के इस वीडियो में सारे आपके सवाल, आपको अगर चिट्ठी लिखना है तो किसको लिखना है, क्या लिखना है, चिट्ठी का परफॉर्मा भी आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ आपको पे लेवल के बारे में बताऊंगा और बकायदा पीपीओ दिखा करके आपको समझाऊंगा कि कैसे आपने आपका पीपीओ देख के पता करना है कि आपको एमएससीपीएस मिला है या नहीं मिला है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। जैसे आप बोर्ड पर कुछ सवाल लिखे हुए हैं, उन्हीं सवालों के जवाब की ओर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एमएससीपी डाउट्स क्लियर। मुझे कब लागू है एमएससीपी? दोस्तों, बेसिक है एमएससीपी का। बेसिक ये है कि आपकी सर्विस 8 साल पूरा हो जाए, आपको नायक का एमएससीपी लागू है। आपकी सर्विस 16 साल पूरा हो जाए, आपको हवलदार का एमएससीपी लागू है। और अगर आपकी सर्विस 24 साल पूरा हो जाए तो आपको नायब सूबेदार का एमएससीपी लागू है। या तो फिर आप एक ही रैंक में, मान लीजिए आपने नायकी में 8 साल का सर्विस कर दिया, चाहे आपका सर्विस 16 साल ना भी हुआ हो तब भी आपको हवलदार का लागू है। यानी कि 8, 16 और 24 में आपको नायक, हवलदार और नायब सूबेदार का एमएससीपी लागू है। और एक ही रैंक में अगर 8 साल तक आप सर्विस करते हैं तो उसके अगले रैंक का एमएससीपी आपको लागू है। और मैक्सिमम एमएससीपी 3 ही लागू होते हैं। आप सोचे कि मुझे सूबेदार का एमएससीपी मिल जाए, आप सिपाही के भर्ती हैं तो सूबेदार का आपको नहीं मिलेगा, मैक्सिमम नायब सूबेदार तक का ही मिलेगा। यानी कि भर्ती से लेकर के जिस रैंक में भर्ती हुए हैं उसके आगे के 3 ही आपको अपग्रेडेशन एमएससीपी में मिलेंगे। तो आप क्लियर हो गए होंगे इस सवाल का जवाब को लेकर के। अगला सवाल दोस्तों, प्रमोशन या कैडर अनविलिंग हूं, एमएससीपी मिलेगा? जी हां दोस्तों, अगर आप कैडर के लिए अनविलिंग है तो माननीय एएफटी का यह फैसला है कि कैडर अनविलिंग को भी एमएससीपीएस का फायदा दिया जाए। लेकिन अगर आप प्रमोशन के लिए अनविलिंग है तो उसमें क्लियरली ये नहीं मेंशन किया गया है कि प्रमोशन अनविलिंग में भी एमएससीपी मिलेगा। लेकिन जो कैडर अनविलिंग वाला पूरी सुनवाई आप अगर कोर्ट ऑर्डर को पढ़ेंगे तो वहां अंदर जो है कोर्ट ऑर्डर में कहीं ना कहीं ये सुनवाई भी हुई है कि कैडर या प्रमोशन के लिए अगर कोई अनविलिंग होता है तो उनको भी एमएससीपीएस लागू होना चाहिए। लेकिन जो डिसीजन है, जो ऑर्डर है माननीय कोर्ट का, उसमें कैडर अनविलिंग के बारे में बोला गया है कि कैडर अनविलिंग में एमएससीपीएस लागू है। और सारे डॉक्यूमेंट, आज का जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। माननीय कोर्ट का ऑर्डर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है, और साथ ही साथ जो लेटर आपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है एमएससीपीएस पाने के लिए, वो भी मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके उसी को भी भेज सकते हैं। चलिए अगला सवाल, मुझे लागू है, नहीं मिला, अब क्या करूं? दोस्तों, आपको लागू है और नहीं मिला तो आपको रिकॉर्ड ऑफिस को संपर्क करना पड़ेगा। या तो आप अभी अभी के पेंशनर हैं तो आपको यूनिट की तरफ से भी पार्ट ऑर्डर करवा सकते हैं। तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा, बकायदा नमूने के साथ दिखाऊंगा कि क्या लिख के किसको भेजना है आपने। अगला, क्या 2006 से पुराने पेंशनर्स को मिलेगा? जी नहीं, आज के डेट तक 2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए एमएससीपी लागू नहीं है, लेकिन उनको भी लागू होना चाहिए। इसके जस्टिफिकेशन के लिए कई सारे पॉइंट्स हैं, ओएमजेसी का रिपोर्ट है, ओआरओपी जो इंप्लीमेंट होता है उसका भी जस्टिफिकेशन है, तो लागू उनको होना चाहिए। लेकिन आज के डेट तक 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएससीपी लागू नहीं है, बिल्कुल क्लियरली मैं बता रहा हूं, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत सवाल आते हैं कि 2006 से पुराना पेंशनर हूं तो मुझे क्या लागू है? बिल्कुल लागू नहीं है सर, आपको लागू नहीं है। और एक सवाल का जवाब दे दूं, क्या फैमिली पेंशनर्स को लागू है? हाँ, 2006 से अगर बाद के अगर फैमिली पेंशनर हैं तो उनको भी लागू है एमएससीपीएस। अगर नहीं मिला है तो उनको भी कार्रवाई करना चाहिए। अगला सवाल, 2006 से लेके 2023 तक सभी को लागू है? जी हाँ, सभी को लागू है, बशर्ते अगर आपको ऐसा पनिशमेंट नहीं मिला है जिससे आपका एमएससीपी लागू होने वाले दिन को प्रमोशन लागू ना हो। तो प्रमोशन वाला पनिशमेंट को छोड़ करके अगर कोई दूसरा पनिशमेंट भी मिला है तब भी लागू है। और साथ ही साथ मेडिकल कैटेगरी, एसीआर क्राइटेरिया कुछ भी नहीं चाहिए, सबको लागू है। सिर्फ अनविलिंग प्रमोशन के लिए नहीं होना चाहिए, और प्रमोशन के लिए आपको रोकने वाला जो पनिशमेंट मिला हुआ नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, पीपीओ देख के कैसे पता चलेगा कि मिला या नहीं?
तो दोस्तों मैं आपको अभी समझाऊंगा कि पीपीओ देख के आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एमएससीपीएस मिला है या नहीं मिला है। उसके लिए सबसे पहले आपको पे लेवल समझना पड़ेगा। अब ये जो आप पे लेवल देख पा रहे हैं, सिपाही से लेके ऑनरेरी कैप्टन तक का मैंने पे लेवल यहां लिखा हुआ है। सिपाही का 03 है, आगे जाकर के ऑनरेरी कैप्टन का 10B है। तो ये जो पे लेवल है, आपका जो भी रैंक है उस पे लेवल को आप नोट कर लीजिए। आगे मैं जब पीपीओ दिखाऊंगा कि एमएससीपी मिला है या नहीं मिला है, उसको देखते टाइम आपको ये पे लेवल की जरूरत पड़ेगी, तो ये नोट जरूर कर लीजिएगा। अब आगे मैं दिखाता हूं आपको पीपीओ। चलिए, एक ऐसे पेंशनर जिनको एमएससीपी मिला है, एक ऐसे पेंशनर जिनको एमएससीपी नहीं मिला है, दोनों पीपीओ देखते हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक कोरिजेंडम पीपीओ दिखा रहा हूं, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब ये पेंशनर मई 2008 के रिटायरी हैं, यानी कि इनको जो है एमएससीपीएस लागू था। अब इनको एमएससीपीएस लागू था, इनको मिला है कि नहीं मिला, ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले दोस्तों इनका रैंक देखिए। ये इनका रैंक है नायक, जैसे आप देख पा रहे हैं नायक। और आपने जो टेबल में देखा था, नायक का जो पे लेवल था वो क्या होना चाहिए? नायक का पे लेवल 04। लेकिन अब इनका नोशनल पे में ये पे लेवल देखिए, पे लेवल L05, यानी कि इनको किन का पेंशन मिल रहा है? हवलदार का पेंशन मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको पता चलता है दोस्तों कि अगर यहां पर आपका जो रैंक है, अगर यहां पर लिखे हुए रैंक से यहां का पे लेवल में अगर ऊपर का रैंक का पे लेवल है, तो इसका मतलब आपको एमएससीपी का फायदा मिल रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपको एमएससीपी का फायदा ऑलरेडी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब दूसरा मैं पीपीओ आपको दिखाऊंगा दोस्तों, जिसमें एमएससीपी का फायदा नहीं मिल रहा है, ये कैसे क्लियर होगा। अब यहां देखिए, ये और एक पेंशनर का जो है पीपीओ है, जो आप देख पा रहे हैं। अब इनका रैंक देखिए, इनका रैंक क्या है? इनका भी नायक है, टाइम स्केल नायक है या नायक है। अब दोस्तों टाइम स्केल नायक और नायक को बराबर नायक का ही पेंशन मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये रिटायरी कब के? 1988 के, यानी कि 2006 से पुराने रिटायरी हैं, जब एमएससीपीएस लागू नहीं था। अब इनका जो नोशनल पे में पे लेवल देखिए, ये रहा L04, यानी कि नायक का ही इनको पेंशन मिल रहा है। यहां भी रैंक नायक है और यहां भी इनको पेंशन जो मिल रहा है वो नायक का मिल रहा है। इसका मतलब इनको एमएससीपी का फायदा नहीं मिल रहा है। जो रैंक यहां लिखा हुआ है वही पे लेवल अगर यहां पर है, तो इसका मतलब है इनको एमएससीपी का कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आप सबने अभी देखा कि आपको एमएससीपी मिला है या नहीं मिला है, आपने पीपीओ देख करके कैसे पता करना है। तो चलिए अगला जो सवाल है, रिकॉर्ड को कैसे लिखें लेटर। ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज आता है, मुझे जो है यूट्यूब के भी मैसेज में ये बोलते हैं कि सर आप परफॉर्मा डाल दीजिए, लेटर डाल दीजिए कि क्या लिखें, हम कैसे लिखें। तो आज के इस वीडियो में चलिए मैं आपको लेटर का पूरा परफॉर्मा जो आपको दिखाता हूं, वहां समझाता हूं क्या आपके द्वारा लिखा जाना चाहिए। और आगे आपको उस लेटर का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी डाल दूंगा, उसको डाउनलोड करके उसी को भर के भी आप भेज सकते हैं। तो चलिए वो लेटर देखते हैं। दोस्तों ये पूरा लेटर है जो आपने आपके रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है, यानी कि आपकी तरफ से आपने क्या लिख के भेजना है, सब कुछ मैंने यहां बना दिया है। आपको सिर्फ इस वाले लेटर को चाहे आप देख करके उसका फोटो खींच करके हूबहू लेटर बना ले, या तो इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, उसको डाउनलोड करके इसी को भर के भी चाहे आप भेज दें आपका रिकॉर्ड ऑफिस को। तो सबसे पहले क्या होगा, ये रहा आपका डिटेल्स फ्रॉम, यानी कि आपकी तरफ से जो चीजें यहां पर आपने भरनी है, आपका आर्मी नंबर, आपका रैंक, आपका नेम, आपका जो एड्रेस है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट वगैरह भरना है, पिन कोड भरना है। और लेटेस्ट पीपीओ, यहां पर आपका लेटेस्ट पीपीओ में जो है, अगर आपको स्पर्श में माइग्रेशन आपका हो गया है, स्पर्श का पीपीओ नंबर मिल गया तो वो भरिए, अगर नहीं तो ई पीपीओ नंबर भरिए, अगर ई पीपीओ नंबर भी नहीं है तो ओरिजिनल जो पीपीओ है उसी का नंबर भरिए, आगे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये तो हो गया आपका डिटेल्स, यहां पर आपने भरना है। उसके बाद 2, यानी कि कौन से रिकॉर्ड ऑफिस से आप बिलोंग करते हैं, वो रिकॉर्ड ऑफिस का नाम यहां पर लिखना है, उनका पिन नंबर लिखना है और केयर ऑफ 56 एपीओ लिख दिया है। हालांकि कुछ एक आध दो रिकॉर्ड ऑफिस केयर ऑफ 99 एपीओ में भी हैं। तो आपने जो है आपका रिकॉर्ड ऑफिस का अगर एड्रेस आपके पास है तो उसको एक बार टैली करवा लेना इस एड्रेस से, और उस एड्रेस को यहां पर डालना। आगे आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ एमएससीपीएस एंड इशू ऑफ कोरिजेंडम पीपीओ एज पर रिवाइज्ड पेंशन ऑफ एमएससीपीएस, यानी कि आपको एमएससीपीएस लागू करने के लिए और साथ ही साथ जो है कोरिजेंडम पीपीओ एमएससीपीएस के हिसाब से जारी करने के लिए, दोनों चीजें इस लेटर में लिखी हुई हैं। आगे मैं समझाता हूं क्या लिखा हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, रिस्पेक्टेड सर, आई द अबव मेंशन्ड एक्स सर्विसमैन बेग टू स्टेट द फॉलोइंग फ्यू लाइंस फॉर योर नेसेसरी एक्शन प्लीज।
आगे दोस्तों, आई वॉज एनरोल्ड इन आर्मी ऑन सो एंड सो, आपका यहाँ पर भर्ती की तारीख, ये जगह जो है यहाँ पर आपका भर्ती का तारीख लिखना है, एंड एसओएस यानी कि आपका रिटायरमेंट का डेट यहाँ पर लिखना है। ये दो जगह पर आपने ये दो डेट लिखने हैं। आगे, as per the policies involved with respect to grant of MACPS revised time to time, I am eligible for the financial upgradation but not been pay granted, यानी कि समय समय पर जो रूल परिवर्तन किए गए या रूल लागू किए गए MACP के ऊपर, उसके हिसाब से मुझे MACP मिलना चाहिए, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला है। I would like to request you to kindly consider my case for grant of MACPS and publish necessary part 2 order for the same। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा MACPS ग्रांट करने का चीज को जो केस हो उसको कंसीडर किया जाए और MACPS का पार्ट ऑर्डर पब्लिश किया जाए। आई वुड आल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू डू नीडफुल एक्शन फॉर इशू ऑफ कोरिजेंडम PPO एज पर द फाइनेंशियल अपग्रेडेशन थ्रू MACPS, यानी कि मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जो MACPS का पार्ट ऑर्डर पब्लिश करने के बाद हो जाएगा, उसके हिसाब से मेरा कोरिजेंडम PPO को भी जारी किया जाए। आगे दोस्तों, कॉपीज ऑफ कनेक्टेड अथॉरिटी अटैच फॉर योर नेसेसरी एक्शन, यहां पर जो है अगर आप मान लीजिए कैडर अनविलिंग करने की वजह से आपको MACPS नहीं मिला है, तो उनको आपको कोर्ट ऑर्डर लगाना पड़ेगा। और जो जनवरी 2006 से लेकर के अगस्त 2008 के बीच के रिटायरी हैं, तो जो 25 जुलाई 2018 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है, उस लेटर को लगाना पड़ेगा। बाकी जो नॉर्मल है, जैसे सितंबर 2008 से लेकर के 2023 तक के रिटायरी जो नॉर्मल है, जिनको पार्ट ऑर्डर नहीं हुआ या किसी और वजह से नहीं मिला, तो उनको कुछ लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसमें आपका अपने आप वैसे ही हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि 2006 से 2008 वाले के बीच के पेंशनर को वो वाला लेटर लगाना है जो मैंने लेटर दिखाया था कल के वीडियो में भी, और आज भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है लिंक डाल दूंगा ताकि आप उसको डाउनलोड कर सकें। और जो अनविलिंग करके आए हैं उन्होंने कोर्ट केस का कॉपी जरूर लगाना है। आगे और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने सिग्नेचर करना है, यहाँ पर जो जिस डेट को आप सिग्नेचर कर रहे हैं उसका डेट डालना है और इसको आपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेज देना है। बस यही कार्रवाई आपने करना है दोस्तों। और भी एक काम कर सकते हैं, ये जब लेटर आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा, इसका फोटो खींचिए और सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल दीजिए और अटैचमेंट के जगह पर इस वाले लेटर को लगा दीजिए और जहां पर ग्रीवेंस लिखते हैं वहां पर सिर्फ लिख दीजिए कि दिस ग्रीवेंस पर्टेन्स टू रिकॉर्ड ऑफिस या फलाना रिकॉर्ड ऑफिस करके आप लिख दीजिए और अटैचमेंट में ये डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। आपका ग्रीवेंस सीधे जो है आपका रिकॉर्ड ऑफिस में ही पहुंचेगा। और अगर सीपी ग्राम्स में नहीं डालना है तो इसको भी भर के आप जो है बाई पोस्ट या ईमेल वगैरह करके भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि आपको लागू है नहीं लागू है उससे जुड़े हुए सवाल, और अगर आपको लागू है तो कैसे कार्रवाई करना है वो भी आपको आज के इस वीडियो में पता चला। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।